500 किलो के इस मोटे राक्षस पर जब पुलिस गोलियां चलाती है तो उसे एक खरोंच तक नहीं आती, क्योंकि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा है जो मरने के बाद भी धरती पर छिपी हुई है। और इसे पकड़ने वाला कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक ऐसा पुलिस वाला है जो खुद 3 दिन पहले मर चुका है। दरअसल इस पुलिस वाले का नाम निक है, जो एक बेहद ईमानदार अफसर था। लेकिन एक रेड के दौरान जब उसने चोरी का सोना पुलिस में जमा करने की बात की तो उसके लालची साथी बॉबी ने उसे धोखे से गोली मार दी और ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया। निक की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो देखा कि दुनिया थम चुकी है और आसमान में एक विशाल भंवर उसे ऊपर खींच रहा है। अगले ही पल वो एक अजीब ऑफिस में पहुंचा, जहां उसे बताया गया कि उसे नरक नहीं भेजा जा रहा बल्कि उसे RIPD यानी रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में भर्ती किया जा रहा है, जिसका काम उन दुष्ट आत्माओं को पकड़ना है जो मरने के बाद भी धरती पर छिप कर रह रही है। निक ने पहले मना किया, लेकिन जब उसे पता चला कि यह नौकरी करके वो अपनी पत्नी को देख सकता है तो उसने तुरंत हाँ कर दी। उसे रॉय नामी एक नया साथी मिला जो 300 साल पुराना एक खड़ूस काउबॉय था। धरती पर वापस जाने का रास्ता बेहद घिनौना था, क्योंकि उन्हें एक टॉयलेट के जरिए फ्लश होकर नीचे जाना पड़ा। धरती पर आते ही निक सबसे पहले अपनी ही अंतिम यात्रा में पहुंचा, जहां अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर उसका दिल टूट गया। उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने उसे पहचाना ही नहीं। तभी रॉय ने उसे कड़वा सच बताया कि मरने के बाद उन्हें नया अवतार मिला है। निक को दुनिया एक बूढ़े चीनी आदमी के रूप में देख रही थी और रॉय एक खूबसूरत महिला के रूप में नजर आ रहा था। निक का खून तब खौल उठा जब उसने देखा कि उसका कातिल बॉबी वहीं खड़ा होकर उसकी पत्नी को दिलासा दे रहा है। लेकिन रॉय ने उसे याद दिलाया कि उनका काम निजी बदला लेना नहीं है। अपने गम को भुलाकर निक अपने पहले मिशन पर निकला। उन्हें एक इमारत में उसी मोटे राक्षस के छिपे होने की खबर मिली थी। उसे बाहर निकालने के लिए रॉय ने जानबूझकर उसके सामने भारतीय खाना खाना शुरू किया, क्योंकि इन आत्माओं को मसालों से एलर्जी होती है। चाल काम कर गई, वो आदमी कांपने लगा और अपने असली भयानक रूप में आ गया। निक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फ्रिज का दरवाजा उखाड़कर और सोना निगलकर वहां से भाग निकला। जांच के दौरान निक को पता चला कि जो सोना उसने अपनी मौत से पहले देखा था और जो उस राक्षस ने निगला वो साधारण सोना नहीं बल्कि एक प्राचीन हथियार स्टाफ ऑफ जेरिको के टुकड़े हैं। अगर ये जुड़ गए तो धरती और पाताल का रास्ता खुल जाएगा और लाखों दुष्ट आत्माएं दुनिया को तबाह कर देंगी। और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि निक का धोखेबाज साथी बॉबी था। बॉबी ने निक की पत्नी को किडनैप कर लिया, क्योंकि हथियार चलाने के लिए एक इंसानी बलि की जरूरत थी। निक और रॉय ने पुलिस स्टेशन से हथियार चुराए और सीधे बॉबी के ठिकाने पर हमला बोल दिया, जहां आसमान में एक विशाल भंवर खुल चुका था और दुष्ट आत्माएं धरती पर गिरने लगी थीं। निक ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए बॉबी से जानलेवा लड़ाई की, जबकि रॉय ने अपनी काउबॉय रस्सी से उस मशीन को खींचकर तोड़ दिया। अंत में निक ने बॉबी को उसी इमारत से नीचे गिरा दिया जहां से बॉबी ने उसे गिराया था और अपना बदला पूरा किया। दुनिया बच गई, लेकिन निक की पत्नी की जान चली गई। मगर निक के अच्छे काम को देखकर RIPD ने उसे एक वरदान दिया और उसकी पत्नी को दोबारा जिंदा कर दिया। निक ने उसे आखिरी बार देखा और फिर रॉय के साथ अपने अगले मिशन पर निकल गया।